मामला है उसको लेकर बीजेपी ने शिकायत करने का मन बना लिया है। चुनाव आयोग में शिकायत करने का मन बना लिया है। करहल में एसपी सिंह बघेल पर हमले का यह पूरा मामला और बीजेपी अब चुनाव आयोग में इसको लेकर शिकायत करने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने लगे। अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे। करहल में एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ था उसकी खबर हमने आपको दिखाई। अब हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही है और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने वाली है बीजेपी। अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे इस पूरे मामले में कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जाहिर है कि यह मामला सियासी है, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। अगर इससे कम सिक्योरिटी होती तो कल पूरी हत्या ही हो जाती। तो सीआईएसएफ जेड सिक्योरिटी के लोगों ने ये जान बचाई है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी फिर उनको खदेड़ा। जाते हुए उन्होंने एक फायर किया जिससे संजय शर्मा निवासी न्यू आगरा खंडारी बाल बाल बच गए। इससे पूरा भय का वातावरण हो गया है इलाके में। 20 तारीख को होने वाले मतदान के प्रति लोग थोड़े डरे हुए हैं। हाँ, एक कुम्हेरी गांव में उसके पहले हुआ और उसके एक दिन में जा रहा था नगला कोरियन, तो गढ़िया चौराहे पे, वो तो दिन की बात है, हजारों लोगों ने देखा। उनको हमारा प्रोग्राम पता चल जाता है और उसी रूट पर उधम करते हैं। अगल बगल में अगर गांव है तो सड़क पर आकर के करते हैं। आपने देखा होगा गीता शाक्य जी जो राज्यसभा की सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रचार में परसों आई थी तो उनके ऊपर भी हमला किया गया था। क्या कहते हैं सर, ये हमले क्यों कराए जाते हैं? ये हमला इस बात का प्रतीक है, जब अखिलेश यादव ये कह के गए थे कि वो पर्चा दाखिल करके अब केवल जीत का सर्टिफिकेट लेने आएंगे, तो वो 6वें दिन आ गए थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद कल दोबारा आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बाकी 402 सीटें, आपने तो सर्वश्रेष्ठ अपनी विधानसभा चुनी, उसमें आपको 2 बार आना पड़ रहा है, तो क्या उन्होंने 806 सभाएं की हैं बाकी सीटों के लिए, जबकि कमजोर पे उनको ज़्यादा जाना चाहिए? तो ये मजबूत कहाँ है? अगर मजबूत है तो 2-2 बार क्यों आ रहे हो, अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं? फिर उन्होंने कहा था कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर यहाँ राम गोपाल जी कैंप क्यों किए हुए हैं? धर्मेंद्र यादव यहाँ वोट मांग रहे हैं, शिवपाल यादव जसवंत नगर के बाद यहाँ भी वोट मांग रहे हैं, अक्षय यादव जो फिरोजाबाद के अपनी लोकसभा की विधानसभा नहीं देख रहे हैं वो यहाँ पर हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं नहीं देख रहे हैं वो भी यहाँ पर हैं, श्री अभय राम यादव, एक नई घटना हुई है, जो कभी धर्मेंद्र के पिताजी हैं जो कभी वोट नहीं मांगते थे, उनका इतिहास है ये, इस बार वो भी मांग रहे हैं। ये सब बात किस बात का प्रतीक है कि जमीन खिसक रही है, चुनाव हार रहे हैं। और जो भी आदमी चुनाव जीतता हो, तो 1.5 लाख का दावा करके गए थे, 1.5 लाख से जीतने वाला आदमी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से ये कहता है कि कोई घटना मत करो, जब जीत ही रहे हैं तो कोई न्यूज नहीं बननी चाहिए, कोई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। जो भी जीत रहा होता है वो केवल हाथ जोड़ के यही कहता है कि भाई अब मैं जीत रहा हूँ तो आप लोग अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। वो हार रहे हैं इसलिए अब उनने सारे लोगों से कह रखा है गांव-गांव धमकाइएगा, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, राशन डीलर को हड़का रहे हैं कि हमारी सरकार आने जा रही है तो तुम कैंसिल कर देंगे, और हमारे जो लाइसेंस धारक हैं उनको ये कहा जा रहा है कि सरकार आ रही है, वो सरकार बस यही कहते हैं सरकार आने पे ये करेंगे, सरकार आने पे ये करेंगे, सरकार आने पे ये करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, और कल जो हिंसा हुई है, कल जो हमला हुआ है उसमें भगवान ने बचाया और हमारी जेड सिक्योरिटी ने बचाया, उससे बचे हैं। सर, ये माना जाए कि करहल विधानसभा चूंकि रोमांचक मुकाबले की सीट बनी हुई है, पुत्र और शिष्य की अग्नि परीक्षा की घड़ी है, इस पर क्या कहते हैं आप? एएनआई जब ये कह रही है कि रोमांचक की है, और आप लोग आज हमले की बाइट लेने तो आई हैं, लेकिन हमले से पहले भी रोज 10-12 लोग दिल्ली और लखनऊ की बहुत महत्वपूर्ण
चैनल्स और उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट एंकर्स आ रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश यादव के हारने की खबर लखनऊ और दिल्ली आ गई। इसीलिए आप वो कवर करने के लिए आ रहे हैं, 1.5 लाख की जीत को कवर करने के लिए कोई नहीं आता है। सर, कल केशव जी ने मंच के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहा है कि केवल एक एमएलए को जिता कर नहीं भेजेंगे, क्या कहते हैं? पार्टी जो भी रचना बनाती है और भूमिका, उससे कभी पीछे रहते ही नहीं है। जो आज तक जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही हमसे कहा था 3 साल की राज्यसभा छोड़ के सबसे खराब सीट पे लड़ाएंगे, फिरोजाबाद लड़े ना। फिर कहा गया कि 16 बार भारतीय जनता पार्टी टूंडला हार चुकी है, आपको लड़ना है, लड़े और जीते भी। फिर तुरंत कहा गया कि आगरा लोकसभा आपको लड़नी है, तो वो लड़े। अब कहा गया करहल लड़ना है तो लड़ना है। मैं अपने पार्टी के हाईकमान का और